नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो कितने टाइम में आपको स्विच करना चाहिए। तो हमारे इंडिया में आईटी सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। इसमें देश की एक बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी काम करती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का ये बहुत बड़ा सेक्टर है और ओवरऑल कंट्री का जो जीडीपी का एक मेजर पोर्शन आईटी सेक्टर से आता है। और इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ये आज का जो मिडिल क्लास है उसका बेस है ये आईटी सेक्टर। और पिछले 30 सालों से ये इवॉल्व हुआ है और आज ये आई थिंक मिड स्टेज में है, मैच्योरिटी के इवॉल्व होता जा रहा है। स्पेशली क्योंकि इंडिया में आईटी सेक्टर आईटी सर्विसेज कंपनीज के बेसिस पे स्टार्ट हुआ था विद टाटा, विप्रो, HCL, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आई। फिर अब धीरे धीरे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज फिर साल 2000 से ज़्यादा ये कंपनीज में इंडिया में लैंड करी। अब मेन सवाल आता है, अगर आप इन कंपनीज़ में काम करते हैं, चाहे वो सर्विसेज बेस्ड कंपनी हो चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, कितने टाइम में आपको स्विच करना चाहिए। तो इसका देखिए, पहले तो कोई थंब रूल नहीं है। इंटरनेट पे आपको बहुत सारी ऐसे मिल जाएंगे, बट इसका कोई भी एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हर पर्सन का, हर इंडिविजुअल का एक डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग होता है। उसका करियर जर्नी अलग होता है, उसकी स्किल सेट, उसकी प्रोफाइल, उसकी उस रोल में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जिसके बेसिस पे आप एक एवेल्युएट कर सकते हैं कि कितना टाइम में आपको स्विच करना चाहिए। बट फिर भी एक अम्ब्रेला हम बनाने का ट्राई करेंगे जिसके अंदर फिर डिफरेंट सेगमेंट्स आप अपने बेसिस पे टेलर कर सकते हैं। तो देखिए, करियर जर्नी स्टार्ट किस होती है आईटी सेक्टर में, पहले इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी फ्रेशर ऐसा ज्वाइन करता है इंडस्ट्री को, चाहे वो अपने कॉलेज से प्लेसमेंट लेके आया हो या फिर उसने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिया हो। यूजुअली 22 साल मिनिमम एज होती है इसमें एंटर करने की, 21-22 साल। अगर आपने 18 साल में 12th पास करके ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, बीटेक करा, आपने 4 साल की इंजीनियरिंग करी, हाँ, या फिर उसके बाद BCA MCA किया, इस तरह की कन्फिग्रेशन किया, तो मोटा तौर पे 4 से लेके 6 साल तक का एजुकेशन कंप्लीट करके आपको इस सेक्टर में जॉब मिल जाती है। तो एज अ फ्रेशर आप डिप्लॉय होते हैं। उसके बाद मोस्टली 2-3 साल का जो सर्विसेज बेस्ड कंपनी होती हैं स्पेसिफिकली, और इवन प्रोडक्ट बेस्ड में भी मैंने देखा है, एक बॉन्ड होता है उन फ्रेशर्स का कि 2-3 साल वो फ्रेशर्स उन कंपनी में काम करें, क्योंकि कंपनी काफ़ी इन्वेस्ट करती है उनकी ट्रेनिंग्स में और पूल में उनको रखने के लिए रिसोर्सेज वो उनको मेंटेन करने पड़ते हैं। तो इस कारण तो ये एक आइडियल ड्यूरेशन है फॉर अ फ्रेशर टू जॉइन अ कंपनी। तो उस कंपनी में वो 2-3 साल ज़रूर रहे, इरेस्पेक्टिव कि आपको पैसे कम मिल रहे हैं। तो कम ही मिलते हैं यूजुअली। आज भी इंडिया में इंडस्ट्री अक्रॉस 3 से 4 लाख, 2.5 लाख भी मिलता है किसी किसी कंपनी में स्टार्टिंग पैकेज। तो 2.5 से 4.5 लाख का यही एक रेंज चल रहा है। जो थोड़ी स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज हैं वो 5 से 6 भी ऑफर करती होंगी। मैं ये सब मिड लेयर की बात कर रहा हूँ, IIT इस सेगमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो मेजॉरिटी हमारा 95% है उसको हम कैटर कर रहे हैं। तो IIT में भी आजकल 10-12 लाख से ही स्टार्ट हो रही है, और बल्कि इससे भी कम। तो वो एक डिफरेंट साइड ऑफ स्टोरी है, बट मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं एड्रेस कर रहा हूँ जो मेजॉरिटी है हमारी इस सेगमेंट में। तो ये आती है पहली बात, आपने 2 से 3 साल अपना बॉन्ड पीरियड यूज़ किया, आपने कंपनी की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ करके अपने स्किल्स को डेवलप किया, और आप एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पे आपने इंडस्ट्री के तौर तरीके भी सीखे। तो ये रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस आपका बहुत वैल्यूएबल होता है, इसका कोई भी तोड़ नहीं है। ये अगर आपका बेस अच्छा बन गया तो ये आपका करियर किस डायरेक्शन में जाएगा, ये आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। उसके बाद 3 साल आप वहाँ रहे, इमीडिएटली आप स्विच कीजिए। रिकमेंडेशन है स्विच करने की। ऑल्दो मैंने देखा है लोगों को, इवन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखा है मैंने, छोटी में भी देखा है, लोग स्टार्ट जिस कंपनी में करते हैं उसी कंपनी में रहते हैं लंबे लंबे टाइम तक, 15-20 साल। मैंने ऐसे प्रोफाइल्स भी देखे हैं, अपने लाइव एक्सपीरियंस भी मैंने लोगों को अपने साथ जो मेरे सीनियर्स हैं उनको भी देखा है, या पीयर्स के थ्रू मैंने नोटिस किया है कि
कुछ लोग एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं और वो इंडस्ट्री में उसी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लैडर में पहुँचे होते हैं। इवन दो आप स्विच करके भी जाओगे तो भी आपको लगेगा सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होगा, बट वो एक दो लेवल ऊपर और उसी कंपनी से ही उठे होते हैं, ना ही कि वो स्विच करके आए होते हैं। तो उसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस में वो बहुत जल्दी आ गया, बहुत कम ड्यूरेशन में और आउट ऑफ द वे जाके भी प्रमोशन उसको मिला। आउट ऑफ स्किल सेट इतना ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, या उसको अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिली, लक फैक्टर इज डेफिनेटली देयर, तो वो एक रीज़न है। बट वो एक एक्सेप्शन में आ जाता है कि अगर आपको एक कंपनी में आपकी नीड्स आ रही हैं, तो इसको मैं कवर करूँगा लास्ट में, जब मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप एक कंपनी में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं तो उसके क्या फैक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट के बाद आता है आपका 3 साल में आपने दूसरी कंपनी स्विच की। ये कंपनी स्विच आपका इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये आपको एक तो सैलरी हाइक अच्छा देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जब आपने कंपनी छोड़ी होगी प्रीवियस कंपनी में, आपका पैकेज इंक्रीज़ होके यूजुअल में 6-7 से ऊपर नहीं गया होगा यूजुअली। जब आप ये रोल पकड़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी का स्विच पकड़ते हैं, इसमें आपको हाइक अच्छा मिलता है। पॉसिबिलिटी होती है कि आप लोअर पैकेज बोलते हैं, आप अप टू 100% हाइक ईजीली निकाल सकते हैं। एवरेज टू 50% तो है ही, बट इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स इन कम्युनिकेशन, इंटरव्यू कैसा गया आपका, मार्केट का क्या सिनेरियो चल रहा है, उस बेसिस पे आप अप टू अच्छा खासा अपना पैकेज निकाल सकते हैं, वहाँ से 100% हाइक ले सकते हैं। वहाँ पे जाके जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो अब लोग गलती स्टार्ट क्या करते हैं, नाउ पीपल थिंक अभी उनको 6 से मान लीजिए 10, 11, 12 का पैकेज हो गया। अब वहाँ पे फिर ग्रीड स्टार्ट हो जाती है आने लोगों को। 6 महीने हुए, 1 साल हुए, फिर स्विच मार लिया। अब उनको लगता है कि हाँ, उनको हर स्विच पे 30, 40, 50% हाइक मिल जाएगी, जो भी मिल भी जाती है किसी किसी सिनेरियो में, बिकॉज ऑफ द नीड और एनी अदर रीज़न वो आपको सैलरी मिल भी गई। बट आप एक ऐसे पॉइंट में, मान लीजिए अगर आपने 5 साल में 4 स्विच कर लिए या अगले 6 साल में 4 स्विच कर लिए और आपको लगता है आप तो क्या एक मोटा फिगर लेके बैठ गए हो पैकेज का, बट वो आप कहीं ना कहीं आप अपने लिए एक पिट खोद रहे हो जिसमें आप एक दिन आपको रियलाइज़ नहीं होगा, बट एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आपको लगेगा ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। कभी भी आप शॉर्ट ड्यूरेशन में कंपनीज चेंज ना करें अनलेस आप किसी गलत कंपनी में फंस गए हैं, गलत प्रोफाइल में फंस गए हैं, आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट में फंस गए हैं, या वो आपके लिए सही नहीं है, तो डेफिनेटली यू आर द डिसीजन मेकर। बट जस्ट पैसे के लालच के लिए अगर आप चेंज करेंगे तो आप बहुत बुरे फंसेंगे। वो मैं बताता हूँ क्यों। आपने 5 स्विच कर लिए, आपका पैकेज ठीक ठाक हो गया, 20 से ऊपर चला गया पैकेज आपका, एक्सपीरियंस आपको अभी भी वही आई थिंक 7-8 साल का है। अब आपके सामने आती है सिचुएशन जब आपको उस पैकेज पे जिस सेगमेंट का आप काम करते आ रहे थे वो रोल नहीं मिलेगा आपको। मिड मैनेजमेंट में या तो उस रोल के लिए आपको आगे किया जाएगा, अगर आप टेक साइड में भी हैं तो भी आपको लीड लेवल पे, लीड इस रोल्स पे आपको प्रोजेक्ट किया जाता है मोस्ट कंपनीज में। वहाँ पे अगर आपका एक्सपीरियंस आपने नहीं सीखा है, सिर्फ पैसे के लालच में आके आपने स्विच किया है, तो आपका एक्सपीरियंस वो शैलो माना जाता है, क्योंकि आपने कहीं भी डेप्थ में काम किया ही नहीं है। 1-1 साल, 1.5 साल में आपने छोड़ दिया वो चीज़ को, आपको इकोसिस्टम के बारे में नॉलेज ही नहीं हुई। वहाँ आके जब आप अपना 6 या 7 स्विच करना चाहेंगे, फिर आपको रिजेक्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, और खुदा ना खास्ता आपको किसी कंपनी ने हायर पैकेज पे रख भी लिया, आपको लग रहा है कि मेरा तो 25 हो गया, मेरा तो 30 हो गया, बट आपका वो शैलो पैकेज है, वो एक आप सॉफ्ट पिट पे बैठे हो, कभी भी धंस जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। क्योंकि जब कॉस्ट कटिंग की बारी आएगी और लॉन्जिविटी की बारी आएगी, क्योंकि इस तरह कहाँ जाओगे आप, आपको 50-60 लाख तभी देंगे या तो आपका फुल स्टैक इस तरह का कोई ऐसा टेक स्टैक है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है, आपकी कैपेबिलिटी ऐसी है। बट अगर आप एवरेज मेजॉरिटी सेगमेंट से हो तो यू वोंट सस्टेन देन। आपको जिस कंपनी में आप हो वहाँ भी आप एक लेवल पे जाके आप सैडेंट फील करोगे, आपका स्विच करने की कैपेबिलिटी रहेगी नहीं, क्योंकि आपका पैकेज कितना हायर है। फिर या तो आपको लोअर अपनी बेस सैलरी से नीचे जाना पड़ेगा, जो कि आपके ओवरऑल मोराल के लिए अच्छा नहीं रहेगा, और इस तरह की सिचुएशन में आप फंस सकते हो। तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, आप ऐसा ना कीजिए। अपना करियर को 5-10 साल का एक विंडो में देखिए। हालांकि आईटी सेक्टर में 40-45 के बाद काफ़ी अनसर्टनिटीज बढ़ जाती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको और अनसर्टन बनाएं। अपने करियर को लॉन्ग टर्म में कैसे खेलना है, लॉन्ग टर्म प्ले कैसे करना है, वो आपको सोचना है।
तो जो आपने सेकंड स्विच किया आइडियल सिनेरियो में, वहाँ भी आप कम से कम 3 साल रहिए। 3 साल रहने के बाद आप एक अच्छा इकोसिस्टम का एक्सपीरियंस ले लेंगे, नई ऑर्गेनाइजेशन का, नए डोमेन का, या जो भी आपका डिफरेंट रोल होगा। फिर आप तीसरे स्विच के बारे में आप बिल्कुल सोचिए। ज़रूरी है तीसरा स्विच। 3 स्विच आपके पहले 10 साल के करियर में ऑन एन एवरेज बहुत बढ़िया है, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, क्योंकि इससे आपको कई चीज़ नज़र आ रही हैं। आप एक कंपनी में एक लॉन्ग इनफ रह रहे हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्या है वो आपको क्लियर हो जाती है। लर्निंग 3 साल बहुत होते हैं एक एरिया में लर्निंग के लिए। दूसरी बात, आपका फिर पैकेज भी अच्छा उसमें एक रेंज में बढ़ जाता है। आपको हाइक्स पता लग जाती हैं कि कितनी हाइक्स हो रही हैं आपकी एग्जिस्टिंग में, तो आपको चेंज करने के लिए वो रैशनल बिल्कुल सही रहता है। फिर आप जब आप 10 साल के आसपास के एक्सपीरियंस में आ जाते हैं, जो आप थर्ड ऑर्गेनाइजेशन में अपनी होती हैं, तो वो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन या तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ले जाएगी, नहीं तो आपको फिर से 2-3 साल में स्विच करने के लिए कहेगी। तो अगर आप थर्ड ऑर्गेनाइजेशन में आप ऐसी कंपनी में आ गए हैं जहाँ आपको लगता है कि ये आपकी एक लॉन्ग इनिंग्स खेलने में आपको हेल्प करेगी, तो स्टिक टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। और मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपनी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा ही ढूंढें, ऐसी ही अपॉर्चुनिटी की तलाश करें जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म सस्टेन करें, क्योंकि एक टाइम के बाद फिर स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है, सिर्फ जॉब होपिंग नहीं होती है। उसके कई रीजंस होते हैं, बट प्राइमरी रीजंस मैं आपको बताता हूँ कि एक तो आप उस एज में आते हैं जब आपकी यूजुअली फैमिली लाइफ में आप चले जाते हैं, या तो आपकी शादी हो जाती है या शादी होने वाली होती है। शादी हो जाती है तो आपकी फैमिली भी बढ़ सकती है, आपके बच्चे होते हैं, तो आपको स्टेबलाइज होना पड़ता है। आपको एक ग्राउंड मेंटेन करना होता है कि आपको किस सिटी में स्टेबल होना है, किस सिटी में सेटल होना है, और कहाँ पे आपको घर लेना है या नहीं लेना है, वो सब फैक्टर्स भी प्ले करते हैं। तो थर्ड कंपनी आपकी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के हिसाब से होनी चाहिए, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी ओवरऑल इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए। और डेफिनेटली एज यू प्ले, आप मान लीजिए अपनी तीसरी कंपनी में 5 से 10 साल भी आप रह जाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप फिर जब चौथा या पाँचवा स्विच करेंगे अपना, तो आप एक मिड या से सीनियर लेवल पोजीशन में होंगे। और मैं पर्सनली मैंने कितने अपने ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है जो लोग AVP, VP, SVP लेवल पे होके भी स्विच करते हैं, तो एट द लास्ट इट इज़ द पर्सन नॉट द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इमोशनली अटैच होने को नहीं कह रहा हूँ मैं किसी कंपनी के साथ, आप लॉयल्टी वाला वो टैग मत लगाइए। इट्स जस्ट हाउ दैट कंपनी इज बेनिफिटिंग यू, उस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। फ्रीक्वेंट हॉपर नहीं होना है, तो आप सिलेक्टिवली चूज़ कीजिए। तीसरी कंपनी में आप लॉन्ग टर्म रहिए, 5-10 साल अगर आपको लगता है, या इवन लाइफ लॉन्ग इफ यू थिंक यहाँ पे आपका काम चल जाएगा, एज इन आपको टाइम में प्रमोशन मिल रहा है, डिसेंट हाइक मिल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस आपका ओके है, कंफर्ट जोन एक लेवल पे बन गया है, बट आपकी वो लर्निंग ख़राब नहीं कर रहा है। कंफर्ट जोन का क्या मतलब होता है, आप चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हो। कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं होता कि आपको आराम करना है, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप किसी नई कंपनी में जाते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट्स नहीं पता होते हैं, कहाँ कैसे काम होता है, प्रोसेसेस नहीं पता होते हैं। वही एक इनिशियल 3 से 6 महीने का एक फ्रिक्शन होता है, उसी में थोड़ी नई लर्निंग आपको मिलती है। तो काफ़ी अलग अलग नोशन बना रखा है लोगों ने कंफर्ट जोन का, बट दैट इज़ नॉट इट इज़ एक्चुअली में। तो ये मेरा एक रिकमेंडेशन है, इसको आप फॉलो कीजिए। और आई विश ये रिकमेंडेशंस आपको एक लॉन्ग टर्म करियर बनाने में हेल्प करेगी, स्पेशली जो अभी लोग IT इंडस्ट्री में स्टेप इन कर रहे हैं। आई हाईली रिकमेंड कि आप ये ब्लूप्रिंट की तरह इसको लेके चलिए और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कीजिए। So I wish you all the best. Thanks for watching the channel, this video, and do subscribe to the channel. Thank you.